क्रिटिकल सवाल है। देखिए, इस वक्त तो टेम्परेरीली अगर मैं बात करूं तो रेड सी में जो यमनी वाटर्स हैं उसमें जद्दा के पास तकरीबन 5 केबल्स जो है वो अफेक्ट हुई हैं। उनमें से 2 ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अफेक्ट करती हैं। पीछे हमने देखा कि दुबई का इंटरनेट सिस्टम बंद रहा, यूएई में, पूरे यूरोप में जीसीसी को इस वक्त जो है ये मुश्किलात का सामना है। मगर इसके अलावा जो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल मसला है, मैंने अभी अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि हम इस वक्त टोटल 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम के ऊपर 98% पाकिस्तान की आवाम और इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रही है। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की इंटरनेट यूजेज 24% से बढ़ी, मगर स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो है वो लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हम अब टेलीकॉम इंडस्ट्री कर रही है, मगर जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है वो एक बॉटलनेक है। और उसकी वजह चंद कुछ कोर्ट केसेस हैं, कुछ तरह के मसाइल हैं जिनको अब हम हाईएस्ट फोरम से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पिछले 1.5 साल में, और मैं यहाँ पे बहुत सारे इदारों को, जिसमें पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है, अफवाज पाकिस्तान है, SIFC है, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने हमें मदद करके पिछले 1 साल में 625 के करीब मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम विकेट कराया नेशनल इंटरेस्ट में, और आज वो ऑक्शन के लिए तैयार है। आज जब हम ऑक्शन करेंगे तो ना सिर्फ 3G और 4G का स्पेक्ट्रम 274 मेगाहर्ट्ज़ से बढ़ के तकरीबन 1000 मेगाहर्ट्ज़ पे जाएगा, मगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह 5G भी आएगी। और ये चंद माह की बात है, और ये जैसे ही होगा तो आपकी मोबाइल वायरलेस स्पीड तो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी पर्सनल एफर्ट से और SIFC के साथ मिलके हमने पाकिस्तान के अंदर जो राइट ऑफ वे के चार्जेस ख़त्म किए हैं, और अब तमाम सूबे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उससे आप देखेंगे कि फ़ाइबर की पेनिट्रेशन बेहतर होगी। कोई भी दुनिया में जो रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट है वो मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड्स पे नहीं चलते, वो हमेशा ऑप्टिक फ़ाइबर की कनेक्टिविटी पे चलते हैं। और यही वो तरीका है कि जैसे जैसे फाइबराइजेशन बेहतर होगी, इंटरनेट की स्पीड और रिलायबिलिटी बेहतर हो जाएगी। देखिए, मार्का हक के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो हमने रफ़ाइल गिराए और बाकायदा तौर पे एक जंग लड़ी, हमारे नौजवानों ने एक अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान को जीत दी, जिसने एक ग्लोबल मैप पे पाकिस्तान को आज जो है वो सामने ला के रखा है। मगर उसके साथ ही साथ इन्हीं तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं, इनके साइबर कमांड्स, हमारी अपने साइबर कमांड्स, मिनिस्ट्री की, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए थे, वहाँ से हमने तमाम चीज़ें हमने इंश्योर किया कि पाकिस्तान की किसी भी डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई अटैक नहीं आया। किसी 1 मिनट पाकिस्तान में इंटरनेट में जो है वो खलल नहीं आने दिया। हमारी जो डिजिटल बाउंड्रीज़ थी, हमारी गवर्नमेंट का डेटा था, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी, उन सबको प्रोटेक्ट किया गया। आज अगर साइबर अटैक होते हैं तो दुनिया के अंदर पावर इंडस्ट्री से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब बंद हो जाती है, मगर हमने इंश्योर किया कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग का है, डिजिटल है, किसी ने, चाहे वो हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल था, साइबर सिक्योरिटी का बच्चा था, हमारी मिनिस्ट्री थी, हमारी गवर्नमेंट थी, या फौज पाकिस्तान थी, मिल के इंश्योर किया कि 1 सेकंड का कोई डेटा ब्रीच, कोई डेटा अटैक हमने इस मुल्क के ऊपर नहीं होने दिया और ना होने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।